वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी टाइम हो गया है 12:30 हो गए हैं। तो आज का वेदर कुछ इस तरह से कि आज मौसम थोड़ा ठीक है और मौसम थोड़ा साफ है, धूप लगी हुई है, बादल भी है हल्के हल्के लगे हुए और धूप भी लगी हुई है। तो 2-3 दिन से ना मतलब मेरे 2-3 दिन क्या, वैसे तो हफ्ता 2 हफ्ते हो रहे हैं ना, यान मतलब बीमार चल रहा है। तो मतलब वो ठीक भी हो गया था बीच में ना, पर 2-3 दिन से वो फिर से बहुत बीमार हो गया। मतलब उसको फीवर था बहुत काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम लोग उसको ना परसों फिर बसंतपुर लेके गए थे कि चलो दवाइयाँ तो दे रहे थे बट उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। बुखार उतर जाता था फिर और चढ़ जाता था बुखार। तो फिर ले गई थी मैं उसको, परसों ले गए थे हम लोग उसको बसंतपुर। तो हमने दवाइयाँ लेके आए उसके लिए। तो कल दिन को भी पर बुखार फिर भी था, कल भी था, कल सुबह भी था। तो कल दिन को तो फिर ऐसे हुआ कि उसको ना मतलब पेट में भी दर्द होनी शुरू हो गई थी और उसको वॉमिटिंग भी हुई। बट उसके बाद ऐसा है कि उसको लूज मोशन भी लगे, बट आई थिंक वो ना शायद दवाइयों की वजह से हुआ। क्योंकि बच्चों के ना बलगम तो निकलता नहीं है, मतलब मुंह से तो नहीं निकलता है बाहर। छाती जाम हो गई थी, फीवर था उसको। तो फिर उसके जैसे उल्टियाँ वगैरह भी ना। तो आज थोड़ा फ्रेश है, मतलब काफ़ी फ्रेश है सुबह। तो आज तो कहते मैंने ना स्कूल जाना है आज मम्मा। तो फिर दादी के साथ आज वो स्कूल ही आए सुबह। तो हम लोगों ने ना मक्की तोड़ दी थी। फिर 2-3 दिन मतलब कल परसों तक मतलब बारिश थी लगी हुई ना, तो उस वजह से हमारे को ऐसे ही ढक के रखनी पड़ी। और मैं उस दिन उससे आगे शूट भी नहीं करवाई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था और बारिश मतलब लगने वाली थी, बारिश की तैयारी थी। मतलब लगी बारिश, उसके बाद जैसे ही घर पहुंचे ना उसके बाद वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। तो फिर हमने अभी धूप में रखी हुई है ऐसे ही ना, अभी निकाली नहीं है, मतलब उसके छिलकों समेत वैसे की वैसी रखी हुई है। तो मैं अभी दारू काट रही थी थोड़ा, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई है, रहे हुए अभी थोड़े बहुत, क्योंकि बीच में बारिश हुई ना तो सुखाने में मुश्किल हो जाती है फिर। तो धूप में लगाने पड़ते हैं उसके, तभी सूख पाते हो, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है सूखने में। तो अभी मैं अभी लंच बना लिया है मैंने। थोड़ा बहुत काम था दाढ़ू काटने को थे, वो भी मैंने काट दिए हैं। तो यहाँ अभी किया हुआ स्कूल में, दिखाती हूँ आप लोगों को ना कि बाहर का वेदर कैसा है। तो मौसम ना गाइस साफ था बिल्कुल। सुबह से थोड़े थोड़े बादल लगने शुरू हुए थे अब। तो हम लोगों ने ना मतलब कि जो मैंने शाम को कपड़े धोए थे तो वो बाहर लगाए थे धूप में, क्योंकि अच्छी धूप थी लगी हुई, मतलब सुबह से लेकर। तो ये शाम के टाइम मतलब मौसम ख़राब हो जाता है डेली, आजकल सुबह ठीक होता है मौसम। तो ये देखिए ये मौसम इस तरह से, ये दाड़ू वगैरह जो हमने काट के रखे हुए हैं कुछ धूप में लगाए हुए हैं सूखने के लिए। तो मौसम कुछ इस तरह से था और साफ़ था बिल्कुल। और यहाँ पे जो हमने ना पार टैंक पे ये मक्की दिख रही है आप लोगों को, ये देखिए। तो ये तोड़ी थी हम लोगों ने, पक्षियों ने खा ली थी। ये थोड़ी बहुत है जो है, एक ही खेत की है ये, तो खा ली थी पक्षियों ने ना। तो मैं उसके बाद गई थी पानी के लिए बावड़ी के पास, ये देखिए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। 7 बजे थे सुबह। तो आज मैं सुबह ना जल्दी चली गई घास के लिए और नीचे की तरफ को गई हूँ, शनेच बोलते हैं जहाँ से मैं घास लेने गई थी जहाँ के लिए। तो यहाँ पे मैं सुबह चली गई थी क्योंकि फिर घर पे सास जी थे तो घर पे उन्होंने करना था काम। तो चलो मैं कहते बना लूँगी, वो चपातियाँ बनाने बैठ गए थे तो मैं निकल गई थी घास के लिए। और ये देखिए सुबह सुबह का व्यू ना गाइस। तो मैं मेरे को ना वैसे सबका अपना नेचर होता है ना, सबकी अपनी हैबिट्स होती है। तो मेरे को ना सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, मतलब मैं उठ जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कईयों को होता है ना कि वे नहीं सुबह नहीं उठ सकते जल्दी, तो मैं उठ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को ना सुबह का व्यू बहुत सुंदर लगता है और जो पक्षियों की चहचहाट होती है ना सुबह के टाइम की, वो बहुत सुंदर लगती है। और अभी धूप निकली थी
और बहुत सुंदर लग रहा था वार पार को भी, जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पड़ रही थी बिल्कुल एकदम से। एक तो जैसे आजकल हरा घास है ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखता है चारों तरफ से। तो मैं ना यहाँ पे चल पड़ी हूँ नीचे को। तो गाइस ना, मतलब कि सुबह अगर जल्दी उठो ना आप, तो सुबह के सारे काम ना फटाफट हो जाते हैं, मतलब टाइम नहीं लगता है। नहीं तो पूरा दिन ना बहुत लेज़ी सा फील होता है, मतलब अगर सुबह लेट उठो आप थोड़े भी, तो सुबह ना जल्दी उठ जाना चाहिए होता है। और खैर हमारे तो यहाँ पे पहाड़ों पे वैसा भी है, सुबह 4 बजे भी मतलब पक्षी लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं, आवाज़ आती रहती है पक्षियों की, तो नींद अपने आप खुल जाती है, फिर नींद वैसे भी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ नीचे को, और यही रास्ता गया गाइस नीचे, जो हमारे मेन रोड है नीचे, DGBR रोड है, तो उस तक यही रास्ता गया, मतलब नीचे को संतपुर के लिए जो हम जाते हैं ना। मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, पिछले व्लॉग में भी दिखाया हुआ है, यहाँ से जो नीचे को रास्ता गया, तो इसी रास्ते में जो ये नीचे को जाते हैं हम लोग। ये देखिए सूरज की कितने कैसी लग रही है सुबह सुबह, बहुत सुंदर। तो ये देखिए, तो ये गया यहाँ से नीचे को रास्ता, और यही जो ये रास्ते के साथ ये नीचे को ये गया बसंतपुर के लिए। और मुझे जाना है यहाँ पे इस साइड को, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी घास नहीं है यहाँ पे ऊपर को ना, तो ये पूरी घास नहीं हमारी है, तो ये रास्ता गया है यहाँ से ऊपर को। तो ये मैंने ना पहले काट लिया था, यहाँ पे जो रास्ते पे था ना, ये यहाँ पे घास था, तो ये मैंने पहले काट लिया था। और ये मतलब जहाँ तक काटा हुआ है घास, उससे आगे काटना है मेरे को। तो गाइस मैं यहाँ पहुँच गई थी, और मैंने फटाफट घास काट लिया था। ये देखिए चारों तरफ कितना ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, घर तो पहले ही नहीं दिख रही है कहीं भी। तो मैंने यहाँ पे घास कर लिया था अपना, गाटका जो हमारे बोलते हैं यहाँ पे, मेरे मायके में भारठा बोलते हैं, यहाँ पे गाटका बोलते हैं। ये मैंने कर लिया था, और मैं यहाँ पे अपना गाटका लगाने लग गई थी फटाफट, क्योंकि लेट भी हो रही थी, 9 बज रहे थे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना गाटका लगा दिया है। और तो यहाँ पे ना गाइस, ये हम लोगों ने जो मक्की तोड़ी हुई थी ना, उसकी छिलके निकाल दी है। और जो ये छिलके, इनको पोचड़ बोलते हैं यहाँ पे, ये पशुओं को देते हैं, इसके बिंडे बनाएंगे और इसको पशुओं को देंगे खाने के लिए। और यहाँ पे ये है मक्की, ये हमने अरेंज करके लगा दी थी, मैंने और सास जी ने यहाँ पे। और ये खाई भी थी, आधे से ज़्यादा तो खाई हुई है पक्षियों ने। दूध करीब है, दूध कर, मतलब सातों और इसको मानड़ा। तो गैस ये हम लोगों ने ना यहाँ पे जो सब्जी तोड़ी हुई थी, आज हमने सब्जी सुबह तोड़ी हुई थी, सुबह तोड़ी है हम लोगों ने, तो ये भर रहे थे यहाँ पे हस्बैंड ना, तो इसमें अरेंज करके रखनी पड़ती, लगाते हैं मतलब कट्टे में, ये देखिए इस तरीके से अरेंज करके लगानी पड़ती है। तो ये देखिए बिल्कुल खड़े खड़े करके लगाए है, और इसके जो बाहर के जो ये कांटे कांटे से होते हैं, इसमें मतलब ये टूटने नहीं चाहिए होते हैं, अच्छे से रखनी पड़ती है। जब हम सब्जी तोड़ने गए थे ना गाइस, मुझे ये मिला वहाँ पे, पता नहीं क्या था, पर मेरे को बहुत सुंदर लगा। ये देखिए